कहानी के पहले दृश्य में हम अमीना को देखते हैं, जो थकावट मिटाने के लिए अपने घर के आलीशान बाथरूम में बाथटब के अंदर नहा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे फुसफुसा रहा हो। रात ढलने लगी थी। अमीना ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने पति के लिए खास खाना बनाया। आज रात उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि वे इस नए घर में अपनी पहली रोमांटिक शाम बिताने वाले थे। मोमबत्तियों की रोशनी में सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। अभी दोनों के बीच कुछ करीबियां बढ़ने ही वाली थीं कि तभी अचानक उनके मुख्य दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इतनी रात को कौन हो सकता है, ये सोचकर अमीना ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की का हुलिया थोड़ा साधारण और ग्रामीण सा लग रहा था। अमीना ने उसे देखते ही मन में ये धारणा बना ली कि ये लड़की शायद अनपढ़ होगी या इसे शहर की भाषा नहीं आती होगी। अमीना ने उससे बात करने की कोशिश की। उसे लगा था कि वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने बोलना शुरू किया, अमीना के होश उड़ गए। वो लड़की पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ शुद्ध और तेज अंग्रेजी बोल रही थी। तभी अमीना को याद आया कि जब वो दोपहर में घर आई थी तो उसने मेज पर एक डिब्बा देखा था। उसने अपने पति से इसके बारे में पूछा था। पति ने बड़े ही सामान्य भाव से कहा था, हमारी नौकरानी ने ये केक का डिब्बा तोहफे में दिया है। अमीना ने जब उस डिब्बे को गौर से देखा तो वो बहुत गंदा लग रहा था, जैसे उसे किसी पुरानी और धूल भरी जगह से उठाकर लाया गया। इससे पहले कि वो अपने पति से कोई और तीखा सवाल पूछती, उसके चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका, बहन जैसी लगने वाली, वहां से अचानक निकलने लगे। उनके जाने का तरीका भी बहुत अजीब था, जैसे वे किसी चीज से भाग रहे हों। उनके जाने के बाद अमीना का पति उस केक को लेकर उसके पास आया। अमीना ने विरोध किया, इसमें से बदबू आ रही है, मैं ये नहीं खाऊंगी। अंत में हार मानकर अमीना ने एक छोटा चम्मच केक उठाकर खा लिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही केक उसके गले से नीचे उतरा, उसका स्वाद बिल्कुल सामान्य हो गया। न तो उसमें कोई कड़वाहट थी और न ही वो बदबू महसूस हो रही थी। अमीना को लगा कि शायद उसका नाक और जीभ उसे धोखा दे रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अमीना बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक आधी रात को अमीना को एक ऐसी भूख महसूस हुई जैसी उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगी थी। वो पागलों की तरह उठी और अंधेरे में अपने फोन की टॉर्च जलाकर रसोई की ओर भागी। मेज पर वही गंदा डिब्बा रखा था। जैसे ही अमीना ने केक को छुआ, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया। वो शालीन अमीना नहीं रही थी। उसने चम्मच का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से केक के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में ठूसने लगी। वो इतनी तेजी से खा रही थी जैसे उसे सदियों से भूखा रखा गया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस केक में कोई जादू या कोई ऐसी शक्ति है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। सुबह कहानी का एक हिस्सा उस चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका की ओर मुड़ता है। वे दोनों जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी हालत में दिखते हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और जितनी जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वे रास्ता भटक चुके थे। तभी अचानक जंगल की गहराई से रूह कंपा देने वाली आवाजें आने लगी। वो लड़की एक विशालकाय पेड़ के पास जाकर छिप गई। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पूरे जंगल में वो पेड़ ही सबसे बड़ा शिकारी और सबसे बड़ा खतरा था। वो पेड़ साधारण नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राक्षस के हाथों की तरह हिल रही थी। जब अमीना का पति सोकर उठा तो उसने देखा कि अमीना हॉल में बैठी हुई है। वो बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उसे देखकर डर लग रहा था। पति ने प्यार से उसके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन अमीना की नजरें कहीं और टिकी थीं। वो एक अजीब सी पेंटिंग बना रही थी। उस पेंटिंग में वही पुराना जंगल और वही डरावना पेड़ था। पति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अमीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि शायद इसे बाहर ले जाने से इसका मूड ठीक हो जाएगा। वो उसे पास की नदी के किनारे टहलने ले गया। नदी के पास पहुंचते ही अमीना के अंदर एक बिजली सी कौंधी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस जगह को सदियों से जानती है। उसे अपने पति की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो अपनी ही किसी पुरानी दुनिया में खो गई थी। उसे वो बीती हुई बातें याद आने लगीं, जो शायद इस जन्म की थी ही नहीं। उस केक के असर ने उसके अवचेतन मन के दरवाजों को खोल दिया था। बेचैनी कम करने के लिए उसने नदी के बहते पानी की ओर देखा। पानी के अंदर कुछ चमक रहा था। अमीना ने झुककर पानी में हाथ डाला और एक भारी चीज बाहर निकाली। वो एक बहुत पुराना सोने का हार, नेकलेस था। अमीना ने जैसे ही उस हार के अंदर बने एक छोटे से लॉकेट, प्लेट को खोला, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसके अंदर एक तस्वीर थी। वो तस्वीर किसी ऐसे इंसान की थी जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। किसी तरह खुद को संभालकर घर आई। वो बिस्तर पर लेट तो गई,
लेकिन वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे यकीन हो गया था कि इस घर और उसके पति के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी उसका पति कमरे में आया और एक बुरी खबर सुनाई। उसने कहा, मेरी छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आया है। एक मरीज की हालत बहुत खराब है और मुझे अभी निकलना होगा। अमीना का दिल डूबने लगा। इस सुनसान घर में जहां हर कोने से अजीब आवाजें आती थी, वहां अकेले रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर से कांप रही थी, लेकिन वो अपने पति को रोक नहीं पाई। जैसे ही पति की गाड़ी की आवाज दूर हुई, अमीना घर के अंदर नहीं रुकी। उसे अपने चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका पर शक था। उसने एक झाड़ी के पीछे छिपकर दूरबीन निकाली और उनके घर की खिड़की की ओर देखा। जो उसने देखा, उसने उसके खून को जमा दिया। उसने देखा कि उस लड़की, भाई की गर्लफ्रेंड के शरीर के अंदर कुछ अजीब सी चीजें हिल रही थी। उसका शरीर किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी थैली जैसा लग रहा था, जिसके अंदर कई कीड़े या कोई परजीवी रेंग रहे हों। उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी। पलक झपकते ही वो लड़की खिड़की के पास से गायब हो गई। अमीना को लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हुआ है। उसने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब अमीना वापस अपने घर आई, उसे पता भी नहीं चला कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके कमरे में खड़ी थी। अमीना ने हकलाते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि अमीना कुछ समझ पाती, उसने देखा कि उसके सोफे के दूसरी तरफ एक और लड़की बैठी है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। वो लड़की ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो? अमीना को लगा कि वो लड़की पागल हो गई है, लेकिन तभी वो लड़की अजीब भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। क्या तुम जाग गए बच्चों? तुम कहाँ से आए हो? उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अमीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अमीना एक सम्मोहन हिप्नोसिस की स्थिति में चली गई। उसे नदी का शोर और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अमीना की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर थी। उसने देखा कि उसकी नौकरानी अभी अभी कमरे से बाहर गई है, जिसने पूरे सोफे को गंदा कर दिया था। सफाई का सामान लेने के लिए अमीना तहखाने बेसमेंट की ओर बढ़ी। वो घबराहट में अपना फोन मेज पर ही भूल गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे ऊपर की छत पर किसी के चलने की भारी आवाजें सुनाई दी। वो डर के मारे जम गई। बाहर जाकर देखा तो उसका चचेरा भाई खड़ा था। वो नशे में धुत था और बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था। वो न तो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था और न ही किसी और को। वो बस वहां शराब पीने के इरादे से आया था। अमीना उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन रिश्तेदारी के नाते उसे बुलाना पड़ा। अमीना को अपने भाई के इरादे ठीक नहीं लगे। वो उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करने लगा। अमीना ने बहाना बनाया और बाथरूम में जाकर छिप गई। वहां वो सोचने लगी कि इस पागल इंसान से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और उसका फोन भी बाहर रह गया था। तभी उसे बाथरूम की नाली ड्रेन में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उसने हिम्मत जुटाकर हाथ डाला तो उसे अपने चचेरे भाई की घड़ी मिली। वो दंग रह गई। अगर भाई बाहर है तो उसकी घड़ी नाली के अंदर कैसे आई? अचानक उसके पीछे एक काली परछाई गुजरी। अमीना ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उस औरत का पूरा चेहरा प्लास्टिक की पन्नी से ढका हुआ था। वो सांस नहीं ले पा रही थी और बार बार अमीना को अपने हाथों से दिल का इशारा कर रही थी। अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने तय किया कि वो ये घर छोड़ देगी। उसने फटाफट अपना बैग पैक किया और अपनी सहेली को फोन किया। उसकी सहेली ने फोन उठाया, लेकिन वो भी पागलों जैसी बातें करने लगी। तुम्हें उन बच्चों को बचाना होगा अमीना, वहीं रुको। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। उसका पति वापस आ गया था। अमीना दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए सारा हाल सुनाया। पति ने उसे पुचकारा और कहा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। उसने अमीना को शांत करने के लिए शराब दी। शराब के नशे में अमीना थोड़ी सुस्त होने लगी। वो जब दोबारा बाथरूम की ओर जा रही थी तो उसे घर की दीवारों से दर्जनों लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो नीचे गिर पड़ी और उसकी नजर फर्श के एक कोने में दबी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उस फोटो में एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, लेकिन उन कपड़ों का स्टाइल और फोटो की हालत बता रही थी कि वो कम से कम 150 साल पुरानी है। अमीना का सिर चकराने लगा। उसका पति आज भी वैसा ही जवान दिख रहा था जैसा उस फोटो में था। तभी उसका पति पीछे से आया। अमीना ने कांपते हाथों से वो फोटो दिखाई और चिल्लाकर पूछा, ये क्या है? तुम कौन हो? उसका पति शांति से मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो पहले दिखता था, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये बहुत पुरानी कहानी है अमीना,
जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उस केक ने और इस घर की शक्तियों ने अपना काम कर दिया है। मुझे अमर बने रहने के लिए एक शुद्ध आत्मा की बलि और समर्पण चाहिए था, और तुमने वो अनजाने में दे दिया है। अमीना भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। वो अब उस घर के उन अनगिनत रहस्यों में से एक बनने जा रही थी, जो कभी बाहर नहीं